डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज आपने कहा कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त हो, आखिर क्यों? देखिए, मैं बताऊं, अल्पसंख्यक शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं, महाराष्ट्र के कई ऐसे ज़िले हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। अल्पसंख्यक शब्द का दुरुपयोग मुसलमानों की ओर से हो रहा है, इसलिए ये अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करना चाहिए और समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का जो अत्याचार है, वो देवबंद के एक मौलवी ने जो कहा, सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवबंद में भी गैर मुस्लिमों को जो काफिर हैं उनको त्रास देने की शिक्षा दी जाती है देवबंद में। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उस मौलवी से सुनने के बाद। और एक मौलवी ने तो यहाँ तक कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, कि मदरसों में भारत विरोधी गतिविधियों को पढ़ाया जाता है। इसलिए ये अल्पसंख्यक दर्जा जब ख़त्म होगा तो ये मदरसों की जो मान्यताएं हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। देश में तो मदरसों का सर्वे भी हो रहा है, लगातार गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकल भी रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जो अच्छा काम किया है, सबसे अच्छा काम यही किया है कि मदरसों का सर्वे कराया है। और सर्वे में मदरसे अधिकांश सब फर्जी पाए गए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने, मायावती ने, अखिलेश जी ने ये फर्जी विद्यालयों के माध्यम से वहाँ के आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए वेतन देते थे। ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मदरसे में यानी आतंकी निकलते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये तो देवबंद का मौलवी बोल रहा है कि मदरसों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण किया जाता है। मैं नहीं बोलता, एक मौलवी बोल रहा है। आप सुन लीजिए, समाचारों में आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने बात की, गुजरात में चुनाव से पहले सरकार ने वहाँ लाने की बात कही, उत्तराखंड में, गोवा में आ चुका है। 2022 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया था कि समान नागरिक संहिता के अनुसार टिकट दिया जाएगा। मुझे प्रसन्नता हुई अभी 4 दिन पहले इस बात को सुन करके कि गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करके उसके अनुसार टिकट दिया जाएगा। एक एक मुसलमान हैं जो 50-50 शादी किए हैं। एक टांडा का मुसलमान है जिसने 55 शादी किया है और 120 लड़के हैं उसके। मैं एक बार मुरादाबाद गया था किसी काम से, और वहाँ से जब चलने लगा अयोध्या वाली ट्रेन में बैठा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ट्रेन में सब घुसे जा रहे थे, करीब 50 लोग। तो एडिशनल एसपी मेरे साथ थे, पहुँचाने के लिए आए थे। उन्होंने पूछा, वेदांती जी ये कौन है, पता है आपको? हमने कहा आप यहाँ रहने वाले हैं, आपको पता होगा। कहा एक मुसलमान के लड़के, एक मुसलमान के लड़के से पूरा डब्बा भर गया, तो दूसरे कहाँ बैठेंगे? यही स्थिति रहेगी तो पूरे देश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। ओबीसी सहित राहुल गांधी जब कॉमन सिविल कोड की बात कही जाती है तो उनका कहना है कि देश में धार्मिक जो सद्भावना है उसको खराब करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं बताऊं, राहुल गांधी जी देश में कैसे सद्भावना खत्म हो, आपसी भाईचारा कैसे खत्म हो, सांप्रदायिक सद्भावना कैसे बिगड़े, लोग आपस में हिंदू मुसलमान कैसे लड़ें, ये षड्यंत्र करने के लिए ही राहुल गांधी ने ये यात्रा प्रारंभ किया। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए, कैसे सामाजिक समरसता को समाप्त किया जाए, इसके लिए ही राहुल गांधी पदयात्रा की है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, जिनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा एक षड्यंत्र है और सीधे तौर पर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, दिल्ली।